नमस्कार। गत दिनों जिले के गांव मसानी में वन विभाग की टीम पर किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए वन रक्षक के मामले में दर्ज एफआईआर में पुलिस द्वारा हल्की धाराएं लगाए जाने के विरोध में वन कर्मचारी मुखर हो गए हैं। सोमवार को वन कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने वन मंडल रेवाड़ी कार्यालय में धरना दिया तथा अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जगबीर ने धरने में पहुंचकर संघ की ओर से हर प्रकार के सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 सदस्यों का दल आज ही पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी से मिलेगा और एफआईआर में एमएलआर तथा मजबूत तथ्यों के तहत धाराएं जोड़ने की मांग करेगा। यदि पुलिस 1 सप्ताह के भीतर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगामी सोमवार को गुरुग्राम सर्कल के तहत आने वाले सभी 6 जिलों के कर्मचारी रेवाड़ी में जोरदार प्रदर्शन करेंगे तथा पुलिस अधीक्षक व उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपेंगे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों पर वह धाराएं लगाई हैं जिसमें गिरफ्तारी के अगले दिन ही उनकी जमानत हो जाएगी। इस प्रकार कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा तथा असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होंगे। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान तथा अन्य वक्ताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद 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 आवाज दो सरकार जुल्म की टक्कर में इंकलाब जिंदाबाद 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 गैंग मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 विभाग रेवाड़ी मुर्दाबाद 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 विभाग संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 आवाज दो करते नहीं तेरी घुड़की से इंकलाब जिंदाबाद 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 विभाग मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 नमस्कार मुर्दाबाद 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 आवाज दो। प्रधान जी, अपना परिचय और आज क्या फैसला हुआ मीटिंग में? मेरा नाम धनराज है, सर्व कर्मचारी संघ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज का जो फैसला हुआ है वो वन विभाग की जो यूनियन है उन्होंने अपना फैसला लिया है। ये था कि यहाँ एक गार्ड हमारा अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहा था और उस पे ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमला हुआ। हमले के बाद उस कर्मचारी के काफ़ी चोटें आई और गंभीर चोट है, इंजर्ड है। एमएलआर हमने देखी है और उसको देखते हुए जो उसके ऊपर धारा लगाई है वो धारा कमज़ोर धारा लगाई है। इसलिए कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारी चाहते हैं कि जो चोट के हिसाब से जो उनकी धारा है वो मतलब लगानी चाहिए। इसलिए सरकारी काम में बाधा और कर्मचारी के हेड इंजरी भी दिखाई गई है एमएलआर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए आईपीसी में चेंजिंग होनी चाहिए। कर्मचारियों में इसके प्रति भारी रोष है और सर्व कर्मचारी संघ इसके साथ है। जैसे ही वन विभाग यूनियन आगे का कोई आदेश करेगी तो हम सभी इनके साथ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसे कर्मचारी अपने ड्यूटी को काम का अंजाम देते हुए अगर ऐसी घटना होती है तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है, क्योंकि कर्मचारी अपने लिए काम नहीं करके वो एक आवाम के हित में कार्य कर रहा है, अपने परिवार का कार्य नहीं कर रहा है और इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी शर्मनाक है और कर्मचारी भय के माहौल में कार्य कर रहा है। मैं यहाँ की मैनेजमेंट और एसपी साहब से और
जो अपने DFO साहब से, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ये मामला उनके संज्ञान में आया हुआ है, नहीं है तो आज जो धरना हुआ है इसकी बदौलत आ जाएगा, तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन ले और इस धारा को मजबूती से जो जुर्म के हिसाब से, जो MLR के हिसाब से धारा बनती है वो लगवाएं। क्योंकि कर्मचारी अभी साथी कमल भी इनके जो ऑल इंडिया लेवल के प्रधान हैं, ये सुमित्रा जी, ये हम सभी साथ हैं इनके, और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो वन विभाग की यूनियन है, इन्होंने ये कहा है कि अगर सोमवार तक इनमें तब्दीली नहीं की गई और उनको सलाखों के पीछे नहीं किया गया, क्योंकि अब भी 2-3 जो है दोषी वो फरार है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कहीं रूस, अमेरिका, जापान चले गए। पुलिस उनको पकड़ सकती है, पकड़े और उनको अंदर करे, ये हमारी मांग है। श्रीमान जी, अपना परिचय दीजिए, तो आज क्या मीटिंग में निर्णय लिया हुआ है ये बताएं। मेरा नाम कमल सिंह यादव, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। आज का निर्णय लिया गया है कि सरकार जो कर्मचारी द्वारा जो इनका फर्ज दर्ज कराई गई थी कर्मचारी द्वारा ऑफेंस के बारे में, वो बिल्कुल नॉर्मल की गई। सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी दस्तावेज से छेड़खानी करना, काम ना करने देना और जान के मारना, इस तरीके की ये कार्रवाई। तो उसमें जान के मारने की कार्रवाई के ऊपर शरीर में एंट्री जो वो एक तो वो नहीं लगाई गई, ये सरकारी काम को ना होने देना, दानाशाही चलाना, वो धारा वो नहीं लगाई गई। ये खाना पूर्ति के लिए जो धारा लगाई है, जो आज इनको अरेस्ट दिखाएंगे और कल इनकी जो सूरत जमानत हो जाएगी, तो ये तो फॉर्मेलिटी के तौर पर होगी। इस तरीके से जो ऑफेंडर का हौसला बढ़ेगा और कर्मचारी का मोरल डाउन होगा। फॉरेस्ट की रक्षा करने के लिए होना तो ये चाहिए, फॉरेस्ट ऑफेंडर का मोरल डाउन हो और कर्मचारी का मोरल अप हो, तो ही फॉरेस्ट बचेगा। इस तरह की परंपरा चलती रही तो ये गलत है। इसलिए आज फैसला लिया है कि 4 बजे 5 आदमी कर्मचारी नेता SP साहब और SSO साहब से मिलेंगे, उनसे अपील करेंगे कि आप इनको पुनर्विचार करें, इनके दोबारा इनको पर अपग्रेड के लिए धारा लगाए, अपग्रेड करके। यदि ऐसा नहीं किया तो सोमवार को, अगला सोमवार को 1 तारीख को हम पूरा गुड़गांव सर्कल, जिसमें 6 जिले आते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात और अपना क्या नाम फरीदाबाद, ये सारे जिले मिलकर यहाँ कर्मचारी बावर्दी प्रदर्शन करेंगे और DC और SP को ज्ञापन आज का दिन। तो प्रधान उस समय तो उसके बाद वर्किंग डे आज ही आया है, कॉपी हमारे को आज ही मिली। ना धारा लगाई, जो इन कर्मचारियों ने धारा लगाई है, पुलिस ने जो धारा इनके ऊपर लगाई है, वो पुरानी धाराओं का तो हमें ज्ञान था। जो IPC जो 2023 बनाई गई अमाइंडमेंट की है, इन धारों का लोगों ने ज्ञान ही नहीं, कौन सी धारा कब किस पर लगी है, इसकी वजह से कमजोरी रहेगी हमारी। इसलिए अब हमने वकीलों सलाह लिए, ज्ञान प्राप्त हुआ, इसमें पता लगा कि इन्होंने जो अनुकूल धारा थी वो लगाई नहीं। IPC जो 1960 के मुताबिक 33 लगनी थी, 32 लगा दी, 23 नहीं लगी। इस तरीके हम जो रहेगी, जब पढ़ी गई है, राय ली गई और जो होगी उसके मुताबिक कार्रवाई होगा। मैं जी, अपना परिचय और आज क्या रहा मीटिंग में। मेरा परिचय है जी, मेरा नाम है सुमित्रा, मैं SKS की वरिष्ठ प्रधान हूँ जी, राज्य शिक्षक श्रेणी की राज्य प्रधान हूँ जी। आज ये जो हमने बैठक बुलाई है जी, SKS ने जो इनका समर्थन किया है जी, यहाँ आए हैं अपने नुमाइंदे लेके। हम जो वन विभाग है जी, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। जो सुरक्षा गार्ड था, उस सुरक्षा गार्ड को उन्होंने मार पिटाई की। तो आज हम ये कहना चाह रहे हैं जी, DFO को भी, इनको जो भी SP कार्रवाई हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, उनको ये कहना चाह रहे हैं, आज जो देश का भविष्य है, सुरक्षा गार्ड अगर वो ही सेफ नहीं है तो आम कर्मचारी या आम पब्लिक क्या सुरक्षा होगी। तो हम सभी पदाधिकारियों से और इस सरकार से भी कहना चाह रहे हैं कि जी, आए दिन एक कर्मचारी अपनी मेहनत से रोजी रोटी कर रहा है, उसको आम एक पब्लिक हर जगह, पीछे भी कई केस हुए थे जी, क्योंकि पीछे भी हमने वो नगर पालिका वालों के साथ भी हुआ था, वो तो किया था जी। आज ये सुरक्षा गार्ड वन विभाग से पीटा जा रहा है जी, और उसके बहुत चोटें आई है जी। उसका MLR क्या है, उस तरह की कार्रवाई करे जो उसकी MLR में रिपोर्ट आई है, उसी तरह से वो उसकी कार्रवाई करे और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई काम में सरकारी में बाधा ना डाले। और अगर उन्होंने बाधा डाली है तो वो उस
मतलब मुकाम को उस मुकाम पर पहुंचाए, उस बाधा को जिसने डाली है कि आने वाले वक्त में कोई दूसरा किसी कर्मचारी पर हाथापाई ना करे। और हम यही चाहते हैं जी सभी से कि वे कर्मचारी को इंसाफ चाहिए। एसकेएस हमेशा उनके साथ था और है और रहेगा जी।